नमस्ते योगीस। आज मैं आपको नींद की पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि भी नींद हमें कितना घंटा नींद लेनी चाहिए, नींद की बेनिफिट क्या है, अगर समय पर अपन नहीं सोते हैं तो हमें किन समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो नींद का क्या फ़ायदे, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नींद हमें कितना घंटा लेनी चाहिए, ये होता है सबसे मैंने कितना घंटा हमें नींद लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो नींद है ना, और नींद का जो बताया गया है कि उम्र के हिसाब से नींद लेनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नवजात जो शिशु होता है, उसका जो नींद का जो टाइम होता है वो कम से कम 14 से 17 घंटा का टाइम होता है। अगर हम बात करें कि भाई 18 से जो 60 साल तक के हैं, है ना, व्यक्ति है 18 से 60 साल तक की, तो इनकी जो नींद का मतलब कितना कितना घंटा नींद लेनी चाहिए, तो इनको कम से कम और 7 से 9 घंटे तक उनको नींद लेनी चाहिए। फिर अगर बात करें भाई 60 से ऊपर है या 65 प्लस के एज वाले हैं और उनको कितना घंटा नींद लेनी चाहिए, तो उनको कम से कम आपको याद रखना कम से कम 7 से 8 घंटा और 7 घंटा मान लीजिए उनको नींद लेनी चाहिए। फिर नींद के बारे में अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो नींद अगर हम सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको पता है कि नींद अपने लिए एक गॉड गिफ्ट है, क्योंकि अगर अपन समय पर हम नींद नहीं लेंगे तो हम अनेक समस्याओं से घिर जाएंगे, अनेक मानसिक प्रॉब्लम से अपने शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। क्योंकि नींद एक बहुत जरूरी है कि नींद अपने लिए एक टॉनिक है। क्या है? एक टॉनिक है, एक गॉड गिफ्ट है। ये भगवान की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, हमें नींद लेना जरूरी है। तो नींद हमें बिस्तर पर जाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब हम शाम को खाना खाने की कम से कम 3 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। खाना खा लिया, खाना खाने के 3 घंटे के बाद में सोना चाहिए। और बिस्तर पर जाने से पहले हमें 1 डेढ़ या 2 घंटे पहले हमें जो भी जो ये फ़ोन वगैरह है, ये मोबाइल वगैरह है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। ये हमने साइड में छोड़ यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें। बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मानसिक बीमारियों में। जितनी भी जो मानसिक बीमारी होती है, जैसे अपन कहते हैं भाई एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, पैनिक अटैक है, या जो नेगेटिव थॉट्स है, या जो ओवर थिंकिंग है, इनकी कई बार हम शिकार हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं में राहत पाने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर से टाइम पर अपन नींद लेंगे तो हम डिप्रेशन से पीड़ित हो जाएंगे, हम एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें क्या है, हमारी घबराहट, बेचैनी, इन सभी मानसिक बीमारियों के हम शिकार हो जाएंगे। तो हमें नींद बहुत ज़रूरी है, नींद लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से हम नींद लेंगे तो हमारी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी। हमारा जो लर्निंग जो स्टूडेंट्स है, इनका जो लर्निंग पावर है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उनकी जो स्टिंग पावर है उनका भी सबसे अच्छा रहेगा। हमारी जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा हमें नींद के बारे में अगर बात करें कि जो टाइप 2 प्रकार की जो डायबिटीज़ है, और टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज़ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप पता है कि भाई 8 से 9 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर समय पर हम नींद नहीं लेंगे तो हम टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज़ के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भी हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई बीपी के जो शिकार रहते हैं, या हाई कोलेस्ट्रॉल की जो शिकायत रहती है, या अगर हम बात करें कि जो अल्जाइमर की जो समस्या है, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर एक रोग है जो इसमें क्या होता है, जो अपनी हमारी याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है उम्र के साथ। इसको हम अल्जाइमर कहते हैं। तो अल्जाइमर से राहत पाने के लिए और अल्जाइमर से मुक्ति पाने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपने नींद के और अगर बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करें, तो नींद से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर बनता है। क्योंकि नींद से आप जानते हो कि भाई हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर बनता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारा जो चेहरा है, हमारे चेहरे की जो ग्लो है, हमारे चेहरे की जो चमक है, उसके लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर टाइम पर नहीं सोते हैं या 1 या 2 दिन तक नहीं सोते तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है, हमारा चेहरा कुछ लटका हमारा जो चमड़ी है कुछ लूज दिखती है। तो अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो अच्छी नींद से क्या होता है, हमारा चेहरे की हमारी जो स्किन टाइट रहती है, हमारा चेहरा अच्छा रहता है, हमें चेहरे पर मुस्कान रहती है ना। तो आपको याद रखना चाहिए नींद बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा हमारा जो नींद अगर हम टाइम पर नहीं लेंगे तो हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ा जाता है। तो हमें नींद टाइम पर लेना ज़रूरी है। अगर नींद टाइम पर सही हमारी रहेगी तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हम हज़ारों रोगों से हमें हज़ारों रोग से बचे रहेंगे। इसके अलावा उसके दूसरे बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो वेट है, हमारा वेट का भी और नींद के साथ बहुत बड़ा संबंध है। अगर टाइम पर हम नींद नहीं लेंगे तो हमारा वेट भी बढ़ जाएगा, हमारा वेट संतुलित नहीं रहेगा। तो हमें वेट संतुलित रखने के लिए हमें नींद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भी नींद के बारे में और भी अगर बात करें कि भाई नींद के लिए हमें कौन सी हमें अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि आपको खाना खाने की शाम को 3 घंटे के बाद में सोना चाहिए। और आपको सोने से पहले 2 घंटा पहले आपको जितने भी जो आप सोशल मीडिया से आपको दूर रहना चाहिए। आपका फ़ोन वगैरह है आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और सोते समय आपको बिस्तर पर जाने के जब आप सोते हो तो उस समय आपको एक एक्सरसाइज करनी है जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं अगर कहूँ कि वो एक टॉनिक है, आप समझ लेना वो नींद के लिए टॉनिक है। तो इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको सुखासन में बैठकर आपको गहरी सांस लेनी है। 5 मिनट तक गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद रखनी है, सुखासन में बैठ जाना, गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। और फिर 5 मिनट ये करने के बाद फिर आराम से आप सो जाना, तो नींद आपकी अच्छा रहेगा। तो ये अपन नींद वाली पूरी प्रोसेस बताई थी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।